कहते हैं जो वीरभद्र का तेज था पूरे आकाश को व्याप्त कर रहा था। उस तेज में भगवान शिव जी का रूप का अंश चिन्हित था। इसके पश्चात कहते हैं ततः संघातरूपेण सुव्यक्तम परमेश्वरः पश्यतां सर्वदेवानां जय शब्दादि मंगले। कहते हैं वीरभद्र के ऐसे रूप को लेकर के सारे देवता आदि जय जयकार कर रहे थे। और जो वीरभद्र है वो तेज, वीरभद्र का जो तेज है भगवान शिव जी से निकला हुआ था। इसके पश्चात कहते हैं स्पष्ट अति तीक्ष्णो महादंडो वज्रतुल्य नखायुधा कंठे कालो महाबाहु चतुष्पाद बंदी संधिवा सहस्रबाहु जटलेश्चंद्रा भकृत शेखरा समृद्धोग्रह शरीरेण कक्षाभ्याम चंचुनाभ्या। कहते हैं जो वीरभद्र से तेज निकला हुआ था वहां पर शिव जी के तेज से बैठे कहते हैं सरव के आकार में परिणत हो गया। और कहते हैं सरव के भगवान विष्णु ने, तो भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु को शांत करने के लिए वीरभद्र के शरीर से जो तेज निकला उस तेज के आकार से उन्होंने सरव का रूप धारण कर लिया। तो सरव कहते हैं वो पक्षी होता है और जानवर भी होता है। उसके दो पंख रहते हैं। कहते सहस्र बाहु, 1000 उसके हाथ थे और 2 पंख थे और कैसे 4 पैर थे। वो कहते हैं जटिल चंद्रात्मक शेखरा, उसके शरीर पर चंद्र है, सूर्य है, चंद्रमा का आधा चिन्ह बना हुआ था और 2 पंख से चोंच थी उसके। अति तीक्ष्ण था महादंशोदक, कहते उसके जो दांत है बड़े खतरनाक थे, वज्र के तुल्य। उसके जो नख थे वो भी वज्र के समान थे और कंठ में उसका काला चिन्ह था और बन्नी के सदृश अग्नि देवता के समान उसने ऐसा था। ऐसा पक्षी भी था और जानवर भी था और 1000 को उसके भुजा थी और 2 पंख थे, चोंच थी। ऐसा उसके दांत भी थे, नख भी भयंकर, उसके पंजे के जितना भयंकर वज्र की जैसे कठोर थे। युगान्त्योच्यतः जीमूता विधि में गंभीर निष्ठुना महाकुपिते कृताग्नि व्यावृते नैनत्यः। कहते हैं जब वो गर्जना करता था तो गर्जना की सुन करके आसपास के क्षेत्र कैसे हो जाता था, डर जाता था उसके। और नेत्र भी 3 थे। स्फटिकदंड रोष्टश्च ओंकार संयुक्तो हरः ईदृगे विदस्वरूपस्य युग्रः आविर्बभूव। कहते इस प्रकार से भगवान शिव जी ने उसके वीरभद्र के शरीर से तेज निकल करके भगवान शिव जी ने ऐसा सरव का रूप धारण किया और सरव का रूप धारण करके भगवान विष्णु को पकड़ने के चले, शांत और तेज को शांत करने के लिए। कहते हैं सरव नाम का पक्षी है, शेर को अपने पंजों में उठा करके आकाश में हो जाता है और खा जाता है उसको। कहते हैं जब इस प्रकार से भगवान शिव जी ने उस तेज के रूप को देख करके तेज के रूप से इस प्रकार शरीर धारण कर लिया। हरि से दर्शनादेव विनष्टे बल विक्रमः विप्रभा विहिग्र रथधाम से सांसो रथा कद्योत विक्रमम्। कहते हैं इसके पश्चात जब भगवान नृसिंह रूप भगवान विष्णु ने ऐसे सरव शिव जी के सरव अवतार को देखा तो सरव के अवतार को देख करके भगवान विष्णु का क्रोध शांत हो गया। और भगवान कहते हैं कि भगवान को सरव ने सरव रूप पक्षी ने भगवान विष्णु को अपने पंजों से उठा करके आकाश में गए। अतः विभ्रम है कक्षाभ्याम नाभि पादान विदारयन् पादान बबंध पुच्छेन भाव्याम भावमंडलम। इसके पश्चात उस सरव नाम के जो पक्षी ने
कहते हैं आकाश में उड़ करके अपने दोनों पंखों से विष्णु जो नृसिंह रूप जो विष्णु है उनको आघात या चोट पहुंचा रहे। कहते हैं उनकी नाभि आदि से उनके पंखों के द्वारा नाभियों को भगवान विष्णु की नाभि को चोटित कर दिया, पैरों में चोट पहुंचा दिया, अतः नाभि पैर आदि के नष्ट कर दिए। पादान बबंदा कहते हैं उनके पैरों को बांध दिया पूंछ के द्वारा। अतः जो सरव नाम का पक्षी होता है जानवर भी है पक्षी भी है, दोनों उसमें हाथी को उतार करके ले जाता है, हाथियों में पकड़ करके हाथी को उतार ले जाता है। शेर इसको देख करके डर के मारे भाग जाता है। इसकी कथा विशेष रूप से महाभारत में आती है। विश्वता महान है, युधिष्ठिर को इसकी कथा सुनाई। सरव नाम के पक्षी को लेकर के आपद धर्म, जहाँ पर है राज धर्म आता है वहीं पर आपद धर्म आता है। आपद काल में क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपनी सुरक्षा करना चाहिए, वहां पर आता है। तो कहते हैं इस सरव नाम के पक्षी और जानवर ने अपनी पूंछ से भगवान विष्णु के पैरों को बांध दिया। तो कहते हैं इसके पश्चात बाहु से पकड़ करके आकाश में घुमा दिया। और कहते है उरसी बाहुभ्या नित्यग्राहा हरो हरि ततो जगाम गगनम देवे ही शमयसी। इसके पश्चात भगवान विष्णु का उस सरव नाम के पक्षी ने जानवर ने अतः शिव जी ने उन भगवान विष्णु के भुजाओं को पकड़ करके आकर उनकी छाती में तैयार आदि किया और उनकी छाती को आदि को फाड़ दिया। कहते हैं इसके पश्चात भगवान विष्णु को पकड़ करके आकाश मार्ग में घुमा दिया। देवताओं के और ऋषियों को देखते देखते आकाश मार्ग में भगवान विष्णु को घुमा दिया। सहसैव विष्णु सही शयन इवोरगम उच्छिप्य संक्रिय निपात्य च निपात्य। इसके पश्चात वह सरव नाम के पक्षी रूप जानवर दोनों ही नाम से जाने जाते हैं। विष्णु भगवान को पकड़कर ऊपर आकाश में ले जाते तो ऊपर आकाश से नीचे प्रदीप कहते, फिर ऊपर फिर नीचे आते थे, फिर नीचे से पकड़ करके विष्णु रूप नृसिंह रूप जो विष्णु है उनको ऊपर पकड़कर नीचे आकर पकड़ कर ले जाते, आकाश में ले जाते, फिर आकाश नीचे गिराते, तो बार बार गिराते, तो बार बार पकड़ा बार बार नीचे प्रदीप फेंका। तो इससे विष्णु भगवान का सारा क्रोध शांत हो गया। टूटी होती है भगवान पक्ष घाते विमोहितम हरिम हरस्तम विश्वम विवेशान विवेशानंदीश्वरम। इसके पश्चात कहते हैं जब भगवान विष्णु की ऐसी हालत खराब कर दी उस सरव नाम के पक्षी को जानवर ने शिव जी ने, तो भगवान विष्णु का सारा क्रोध शांत हो गया, सारा गर्व शांत हो गया। फिर सारे देवताओं ने और ऋषियों ने भगवान शिव जी की आराधना करी। तो आराधना करने से भगवान शिव जी ने और विष्णु भगवान ने भी देखा कि अभी इसके सामने मेरी कोई नहीं चल रहे, तो विष्णु भगवान ने भी पुनः भगवान शिव जी की आराधना करी और आराधना करने के पश्चात उन सरकार पैदा करी और फिर स्तुति आदि करी। स्तुति आदि को सुनकर के भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और भगवान ने विष्णु भी अपने रूप को त्याग करके नृसिंह रूप था उसको त्याग करके कैलाश लोक में चले गए और देवता भी अपने अपने लोक में चले गए और भगवान शिव जी भी अपने लोक कैलाश पर्वत में चले गए। इस प्रकार से नृसिंह भगवान का अब सरव नाम का जो अवतार है भगवान शिव जी का, वो इस प्रकार से विष्णु भगवान के नृसिंह रूप भगवान विष्णु को क्रोध शांत करने के लिए पैदा हुआ थे। अतः सरव नाम का अवतार भगवान शिव जी ने धारण किया था विष्णु भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए। कहते हैं इसके पश्चात एक विश्वानर मुनि के एक घर में गृहपति नाम के रूप में भगवान विष्णु शिव जी ने अवतार धारण किया था और गृहपति के नाम से विख्यात हुए। इसके आगे कहते हैं कि उसने जाकर के काशी में तपस्या करी थी। उस शिवलिंग काशी में जाकर के शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव जी की आराधना करी थी। तो भगवान शिव जी की काशी में जाकर के क्या किया था, अब दर्शन करके उसको मोक्ष पदवी प्राप्त हुई। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने एक समुद्र मंथन के काल में एक सप्ताह धारण किया था।
देवताओं को मदद करने के लिए। अब कहते हैं कुछ काल के बाद भगवान शिव जी ने कश्यप मुनि के यहाँ पर एकादश रुद्रों के रूप में जन्म लिया था। कहते हैं कपहलिः पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विलोहिता शास्ता अजिपादा ऐरडुन्या शंभुश्चंडो भवस्तथा। ये भगवान शिव जी के एकादश नाम है। कहते हैं कपाली है, पिंगल है, भीम है, विरूपाक्ष है, विलोहित है, शास्ता है, अजपाद है, अहृबुन्य है, शंभु है, चंड है, प्रभव है। ये 11 नाम भगवान शिव जी के हैं। ये 11 रूप 11 एकादश रुद्र कहलाते हैं। ये कश्यप मुनि की संतान के रूप में पैदा हुए थे। अब आगे कहते हैं अब अत्रि मुनि के घर में भगवान विष्णु, भगवान शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने जन्म लिया। उसकी कथा को लेकर कहते हैं अतः अन्न चरितम शंभो शृण्मु प्रीत्या महामुने यथा दुर्वासा शंकरो धर्म हेतु। तो कहते हैं नंदीश्वर भगवान संत कुमार को उपदेश करते हैं। सूर्य जी शौनक आदि ऋषियों का तो सुनाते हैं और नंदीश्वर यहाँ पर सनत कुमार को उपदेश करते हैं कि हे सनत कुमार जी, अब भगवान शिव जी के अन्न मेरे से चरित्र श्रवण करो। भगवान शिव जी ने दुर्वासा के रूप में जन्म लिया, इसलिए धर्म की वृद्धि के लिए जन्म लिया था। उसको मैं कहता हूँ तुम सावधान होकर के श्रवण करो। ब्रह्मपुत्रो बहुभाति तपस्वी ब्रह्मविद् प्रभु अनसूयः पतिर्धीमान् ब्रह्माज्ञः प्रतिपालकः। कहते ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हुए थे, वो जिनका नाम था अत्रि मुनि। उनकी पत्नी थी अनसूया। तो भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि पैदा करो, सृष्टि करो। अतः मैंने आपको उत्पन्न कर दिया, अब आप आगे सृष्टि की आगे विस्तार करिए। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के अत्रि मुनि सृष्टि को विस्तार करने के लिए, संतान आदि पैदा करने के लिए जंगल में गए, तपस्या करी। तो कहते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, प्रजा प्राप्ति के लिए उन्होंने ईश्वर का भजन किया। ईश्वर को दर्शन करने के लिए, उससे वरदान देने के लिए ईश्वर का भजन किया। सूर्यदेशाद ब्रह्मणो हि सस्त्रीकः पुत्र कामे काम्या साध्यक्षकुलेनामानम् यहूषः तत् शीघ्रम्। कहते हैं ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के अत्रि मुनि पत्नी के सहित पुत्र की इच्छा से तपस्या करने के लिए गए। कहते हैं वृक्ष नाम के पर्वत पर जाकर के उन्होंने तपस्या की। तो एक जगह तो भगवान अत्रि मुनि ने चित्रकूट में किया और एक जगह हिमालय क्षेत्र में है, चमोलिया भी इसका नाम है। तो वहाँ पर रुद्रनाथ जब जाते हैं, केदारनाथ से बद्रीनाथ जाएंगे, तो उसमें पैदल चलते हुए वहाँ पर रुद्रनाथ जाते हैं। तो रुद्रनाथ जाते समय अनसुईया आश्रम पड़ता है। तो वहाँ पर अनसुईया आश्रम में रह करके, उस अनसुईया आश्रम के नाम से ख्यात है वो, तो वहाँ पर रह करके अत्रि मुनि ने तपस्या करी थी पुत्र प्राप्ति के लिए। तो वहीं पर ये तीनों भगवानों का दर्शन दिया। एक गुफा है, गुफा रहती है, उसके ऊपर से झरना बहता रहता है। अनसुईया माता का आश्रम यहाँ पर है, 1 किलोमीटर आगे जाकर गुफा है। उस गुफा के नीचे बैठ करके अत्रि मुनि ने तपस्या करी थी। तो जब रुद्रनाथ दर्शन करने के जाएंगे, आकर केदारनाथ से चले, तुंगनाथ आया, तुंगनाथ से आगे चले बद्रीनाथ के रास्ते में जाएंगे। तो पहले अनसुईया आश्रम आएगी, फिर रुद्रनाथ आएगा, फिर रुद्रनाथ से फिर आगे चले गोपेश्वर आएगा, फिर गोपेश्वर से आगे चले तो फिर ज्योतिर्मठ आएगा, जिसको जोशीमठ बोलते हैं। तो जोशीमठ से आगे चले तो सीधा बद्रीनाथ आएगा। तो वहाँ पर अनसुईया आश्रम है, रुद्रनाथ से पहले रास्ते में पड़ता है और पैदल चलना पड़ती है। यानी
पहाड़ क्षेत्र है, तो गाड़ी आदि का रास्ता नहीं। तो वहाँ पर कहते हैं वहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी। तो अच्छा नाम का कोई वो पहाड़ रहा होगा, पहाड़ है जिसका नाम रहा होगा, यदि भी हिमालय है किंतु दृक्षा नाम का स्वतंत्र छोटा सा पहाड़ होगा। तो वहाँ पर भगवान है अत्रि मुनि ने ईश्वर के दर्शन करने के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करी थी। प्राणानायन में विधिवत निर्विद्याघटे तपश्चकार समूसु महद द्वंद्व अब्द शतम। तो कहते हैं प्राणायाम इन प्राणों को रोक करके विधिवत है, जिस प्रकार से प्राणायाम करना चाहिए प्राणों को रोक करना चाहिए, तो प्राण क्रिया से तो कहते रोक कर विधिवत प्राणायाम करके प्राणों को रोक करके विंध्या नदी के तट पर, अगर जानने वो नदी रहती होगी, विंध्या नदी होगा उसका नाम, तो वहाँ पर उन्होंने तपस्या करी। द्वंद्व से रहित होकर के सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने उस आश्रम में तपस्या करी, तो क्षेत्र में रह करके। सा एक ईश्वर पश्चिद अभिकारो महामृगो सामरे पुत्र परम सत्या निश्चित मानसा। तो कहते हैं किस दृष्टि से उन्होंने तपस्या करे, कोई एक जो ईश्वर है, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी ईश्वर मानते हैं, विष्णु को भी ईश्वर मानते हैं, रुद्र को भी ईश्वर मानते हैं। अब किसको ईश्वर मानते हैं समझ में नहीं आया, किसको माने किसको ना माने। देवताओं को ईश्वर मानते कि देवता डरते रहते हैं, इसलिए देवता को ईश्वर नहीं मानते, किंतु ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर मानते हैं। इनमें से कौन ईश्वर है? जब ब्रह्मा जी के पास में विष्णु शिव जाते हैं तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, विष्णु और भगवान और शिव जी। जब भाई ब्रह्मा जी शिव जी विष्णु लोक में जाते हैं तो दोनों प्रणाम करते हैं विष्णु भगवान को। और भाई शिवलोक में जाते हैं शिव जी के पास में ब्रह्मा और विष्णु, तो इनको प्रणाम करते हैं, शिव जी को, रुद्र को। तो समझ में देवताओं को ऋषियों को आश्चर्य पड़ जाता है, इसमें से कौन श्रेष्ठ है कौन कनिष्ठ है, किसको माने किसको न माना जाए। तो वहाँ पर तो भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण में तो जरूर ऋषि ने तब परीक्षा की, तो कौन किसको ईश्वर है किसकी पूजा करना चाहिए, तो वहाँ पर तो विष्णु भगवान को निर्धारित कर दिया। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि कौन एक ईश्वर है, अब तीनों को ईश्वर मानते हैं, तो इसमें से जो एक ईश्वर है तीन है अथवा तीन से भिन्न भी कोई ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश से एक ईश्वर है अथवा इन तीनों से भिन्न भी कोई एक ईश्वर है। तो जो एक ईश्वर है उसको मैं भजन करता हूँ, कोई मेरे को पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दे, ऐसा निश्चय करके भगवान अत्रि मुनि ने तपस्या की। ब्रह्मा विष्णु को छोड़ करके, ब्रह्मा है विष्णु है रुद्र को छोड़ करके कोई एक नया तीसरा जो ईश्वर है, कोई एक ईश्वर है, वो मेरे को कैसा हो अविकारी है, ऐसा वो जो ईश्वर है विकास है वो मेरे को वर दे, आगे पुत्र की प्राप्ति के लिए वरदान दे, ऐसा मन में निश्चय करके उन्होंने तपस्या करी, एक ईश्वर को बना करके। जैसे उपनिषदों में आता है, तो उपनिषदों में तो जब आएगा तो सीधा ब्रह्म, तो ब्रह्म में जब अपनी माया शक्ति को स्वीकार करता है तो उस काल में उसकी ईश्वर संज्ञा होती है, तो अंतर्यामी संज्ञा हो जाती है, ब्रह्म संज्ञा हो जाती है, ईश्वर संज्ञा होती है और ये संज्ञा हो जाती है। तो कहते हैं वही ईश्वर पुनः पंचभूतों का निर्माण करता है, तो पंचभूतों का निर्माण करते ही उस पंचभूतों को पुनः पंचीकरण कर देने से लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है। उसी लिंग शरीर के अभिमानी देवता को हिरण्यगर्भ होते हैं, और एक एक शरीर में अभिमान करने वाले को तेजस कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं, लेकिन समझ पूरे सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाले को हिरण्यगर्भ कहते हैं। जब वहाँ से नीचे आता है तो विराट संज्ञा हो जाती है। अब विराट स्थूल शरीर के अभिमान देवता कहते हैं, ये शरीर में अभिमान करते हैं तो विश्व संज्ञा होती है, संपूर्ण शरीर में अभिमान करते हैं पंच महाभूतों में, स्थूल महाभूतों में, उसकी विराट संज्ञा हो जाती है। तो वह ईश्वर कहलाते हैं, हिरण्यगर्भ कहलाते हैं, विराट कहलाते। उसी विराट के ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे तो व्रत कह सकते हैं, उनकी आज्ञा पालन करने वाले बोल सकते हैं, अथवा अरे ये विराट की ब्रह्मा कहलाते हैं, और विष्णु रुद्र हिरण्यगर्भ विष्णु कहलाते हैं, और ईश्वर रुद्र कहलाते हैं। तो दोनों प्रकार से वर्णन करते हैं उपनिषद में। तो विराट की तीनों ये आज्ञा पालन करने वाले ब्रह्मा विष्णु रुद्र हैं, और दूसरे प्रकार से है कि ब्रह्मा विराट कहलाते हैं, विष्णु हिरण्यगर्भ कहलाते हैं,
और रुद्र निश्चित ईश्वर कहलाते हैं। अब इनके ऊपर निर्गुण जाकर परमात्मा है। तो कहते हैं अब जो अंतर्यामी है ईश्वर है, कोई एक ईश्वर मेरे को बलवान दे। तो ऐसा उन्होंने निश्चय करके तपस्या करी। बहुकालो व्यतीयाय तस्मिन् तपति सत्तपः आविर्बहुव तस्मात्तु शुचिर्ज्वालः मयि अस्मि। इसके पश्चात बहुत काल व्यतीत हो गया। कहते उनके इस प्रकार से तपस्या करने पर उनके शरीर से भी तेज निकलने लगा। कहते हैं उस तेज के कारण देवता है ऋषि मुनि दग्ध होने लगे, तपने लगे, संतप्त होने लगे। तयः सन्निधि किलः लोका दग्ध प्रायः मुनीश्वरः ततः सुरर्षयः सर्वे पीड़ितः वासवादयम्। कहते हैं अत्रि मुनि की तपस्या से सारे लोग दग्ध होने लगे, अर्थात जलने से लगे। तो सारे ऋषि मुनि देवता आदि सारे मुनि पहले देवताओं के पास गए, देवता भी दुखी होकर के फिर ब्रह्मा जी के पास हो गए। अतः सर्वे वासवाद्यः सुराश्च मुनयो मुने ब्रह्मस्थानं व्यभूः शीघ्रं तज्ज्वालाति प्रपीडिता। कहते हैं इंद्रादि देवता मुनि ऋषि मुनि आदि उस ज्वाला से पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी के स्थान हो गए। ब्रह्मा जी को सारी घटना सुनाई। तो ब्रह्मा जी के पास में जाकर के उनको प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात सारी घटना सुना दी। नत्वहा विधिं देवास तत्स्व दुःखं न वेदयन् ब्रह्मा सह सुरस्तात विष्णुलोकं यः परम्। कहते हैं ब्रह्मा जी को सारी घटना सुना दी। तो ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर के ऋषि मुनियों को साथ लेकर के विष्णु लोक को चले गए। तत्र गत्वा रमानाथं नत्वा नत्वा विधिः सुरैः सौदुःखं तत्समाचक्षौ विष्णुवे नंदितं मुने। कहते वहां पर जाकर के भगवान विष्णु को सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी प्रणाम किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान से भी समाधान नहीं निकला। विष्णु भगवान के सहित सारे देवता रुद्र के पास में आ गए। विष्णुश्च विधिना देवैः रुद्रस्थानं यहूदृतं हरं प्रणम्य तद्वेत्य तुष्टाव परमेश्वरम्। कहते विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी और सारे देवता ऋषि मुनि रुद्र के स्थान में चले गए, आधा शिव जी के भी स्थान में चले गए। तो वहां पर जाकर के शिव जी को प्रणाम करके सारे देवताओं ने नमस्कार स्तुति आदि किया। अत तत्र समेतास्तु ब्रह्म विष्णु महेश्वरा मुने सम्मन्त्र्यान् चक्रुर् अन्योन्यं जगदामृतम्। इसके पश्चात फिर ब्रह्मा ने है, विष्णु ने है, देव और शिव जी ने और देवताओं ने आदि मिलकर के मंत्रणा करी किस प्रकार से जगत शांत होए, तो किस प्रकार से अत्रि मुनि को अंदर समझे। ऐसे मंत्रणा करके वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश इनको तीनों ही ईश्वर कहलाते हैं। तो तीनों ही मिलकर के अत्रि मुनि के पास में चले गए। तथा ब्रह्मादयो देवास त्रियस्ते वरदर्शभा दर्भा जगमो से तदाश्रमं शीघ्रम परम दातुम तदर्शय। कहते ब्रह्मा है, विष्णु है और रुद्र है, तीनों वरदान देने में जो अवसर देते हैं। ऐसे तीनों शीघ्र ही अत्रि मुनि के आश्रम में चले गए। सहो चिन्ह चिन्ना चिन्हितांस्तान् सा दृष्ट्वा त्रि मुनि सत्तमा प्रहरणमश्च तुष्टावा भागिवी दृष्टिभिराजनाथ। इसके पश्चात वहां पर जाकर कहा, हे अत्रि मुनि, हम वरदान देने के लिए आए हैं, आप हमसे वरदान ग्रहण कर लीजिए। तो ऐसा बोला, ऐसा बोलने के पश्चात अत्रि मुनि ने आंख खोली। आंख खोलने के पश्चात देखा कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उनके चिन्ह को देख करके उनको प्रणाम किया, स्तुति कई प्रकार की स्तुति से स्तुति किया। इसके पश्चात ब्रह्मा विष्णु की स्तुति करने के पश्चात अत्रि मुनि कहते हैं, हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मन, हे हरे रुद्र, पूज्या से जगतां मता प्रभुश्चेश्वरा सृष्टि रक्षा संहार कारका।
तो अत्रि मुनि कहते हैं, हे ब्रह्मन, हे हरे, हे विष्णु, हे रुद्र, आप तीनों जगत के पूजनीय हैं। आप एक सृष्टि करता है, एक पालन करता है, एक संहार करता है। एक एव मया ध्याता ईश्वरा पुत्र हेतवे या कश्चित ईश्वरा ख्यातो जगतां स्वस्त्रिया सह। किंतु मैंने आपकी तो उपासना करी नहीं, आप फिर मेरे पास में किस कारण से आए हैं? मैंने तो एक ईश्वर को उपासना करी है, जो मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए मेरे द्वारा मात्र एक ईश्वर का ध्यान किया गया अपनी स्थिति के सहित। तो इसलिए मैंने उसी ईश्वर की आराधना करी, आप तीनों की आराधना नहीं करी। तो फिर आप तीनों क्यों आ गए? यूयम देहासुरः कस्मात् आगतः वरदर्पवा एतन में संशयम चित्ता ततोद्यप्तेप्सितं परम। कहते हैं, हे वरदान देने में अग्रसर, वरदान देने में घमंड करने वाले आप तीनों देवता, आप क्यों मेरे पास में आए? मैंने तो आपकी उपासना करी नहीं है, मैंने तो एक ईश्वर की उपासना करी है। इसलिए आप मेरे ईप्सित वरदान को दीजिए, आप मेरे संशय को नष्ट करिए। जब मैंने तो एक ईश्वर की उपासना करी, तो आप तीनों कहाँ से आ गए, क्यों आ गए? इति श्रुतः वचस्तस्य प्रत्युचुस्ते सुरास्मृह यादृगतस्ते संकल्पस्य तथैवाभूत मुनीश्वरः। तो कहते हैं, उनने अत्रि मुनि की वाणी को सुनकर के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कहते हैं, हे अत्रि मुनि, जिस संकल्प को लेकर के तुमने आराधना करी, जिस ईश्वर की आराधना आपने करी थी पुत्र प्राप्ति के लिए, वो तीनों ईश्वर हम एक ही हैं, हमें कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश ने कहा, जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए तुमने ईश्वर की एक ईश्वर की आराधना करी थी, वो एक ईश्वर हम ही है। अतः हम ही तीनों एक ही हैं, हम में तीनों भेद नहीं है। हम ही उपाधि को लेकर के अलग अलग हो जाते हैं। सत्य गुण को लेकर के विष्णु बन जाते हैं हम, रजगुण को लेकर के ब्रह्मा बनते हैं, और तम गुण को लेकर के रुद्र बनते हैं। अब जब तीनों गुणों को हटा देते हैं तो हम एक ब्रह्म कहलाते हैं। इसलिए हम तीनों में कोई भेद नहीं है। वयम प्रियो भवेशाना समानः वरदर्शभा अस्मद अंशे संभवास तस्मात् भविष्यन्ति श्रुतास्तय। कहते हम तीनों में भेद नहीं है, हम तीनों समान ही हैं, और वरदान देने में हम अग्रसर हैं, वरदान देने में हम सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र पैदा होंगे, हमारे एक अंश से तुम्हारे घर में 3 पुत्र पैदा होंगे। विदितः भुवने सर्वे पित्रो कीर्ति विवर्धना इत्युक्तास्ते त्रयो देवा स्वधामानि ययोर्मुदा। कहते हैं, इस प्रकार से वे तीनों पुत्र कैसे तीनों सारे ब्रह्मांड में ख्याति को प्राप्त करेंगे और माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाले होंगे। माता पिता की कीर्ति को नष्ट करने वाले नहीं होंगे, बल्कि माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाले होंगे। वो तीनों लोगों में सारे ब्रह्मांड में ख्याति को प्राप्त करने वाले होंगे। इस प्रकार से वरदान दे करके ब्रह्मा विष्णु महेश अपने लोग को चले गए। कहते कुछ काल व्यतीत हुआ, परम लब्धा मुनि श्रोता जगामा स्वहास्मं मुदा ततो पीतो ब्रह्मानंदो गतो मुनि। कहते हैं, वर को प्राप्त करके अत्रि मुनि अपने आश्रम को चले गए और अनसुईया को प्रसन्नता हो गई, वह ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। अत ब्रह्मा हरि शंभो रवतेरो स्त्रियहं तथा पुत्र रूप ही प्रसन्नास्ते नाना लीला प्रकाश। कहते हैं, इसके पश्चात ब्रह्मा है, विष्णु है और रुद्र है, तीनों अत्रि मुनि की पत्नी में पैदा हुए, पुत्र उससे पैदा हुए। विधिरंसादे विदुर जग्गे न सुई आय हम मुनीश्वरात् आविरे बहुवो बोले ललितः क्षिप्तो देवहि स एति। कहते हैं, विधि भगवान ब्रह्मा जी के अंश से अनसुईया में ईश्वर के द्वारा अनसुईया में ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा पैदा हुआ।
अतः चंद्रदेव पैदा हुए। तो भाई चंद्रमा किसी ऋषि मुनि के श्राप से समुद्र में गिर गया, तो समुद्र से पैदा हुआ। समुद्र से पैदा होगा कि शिव जी के माथे पे मुकुट बनकर शोभित होने लगा। एक कल्प में ब्रह्मा जी से पैदा हुए सबसे पहले चंद्रमा। ब्रह्मा जी के अंश से, ब्रह्मा जी ही अपने अंश से अत्रि मुनि के द्वारा अंशुजा में पैदा हुए। तो फिर पैदा हो जाने के पश्चात किसी कारण विशेष से वह चंद्रमा को श्राप प्राप्त हो गई। तो श्राप प्राप्त हो जाने से वे समुद्र में लीन हो गए। फिर समुद्र मंथन के माध्यम से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और शिव जी के मुकुट की शोभा बन गए। और वही चंद्रमा से चंद्रवंश आरंभ हुआ। तो चंद्रमा है, चंद्रमा के माध्यम से फिर बुद्ध पैदा हुए और बुद्ध से फिर पुरुरवा पैदा हुआ। अत्रि मुनि से चंद्रमा पैदा हुए, तो अत्रि मुनि से चंद्रमा से बुद्ध जो ग्रह कहलाता है, उस बुद्ध से पुरुरवा पैदा हुआ और पुरुरवा फिर क्षत्रिय राजा कहलाता। पुरुरवा से ही क्षत्रिय वंश आरंभ हुआ है। जब और बुद्ध और चंद्रमा दोनों ग्रह कहलाते हैं। अब आगे कहते हैं विष्णु होरंसा स्त्रीहाम तस्याम अत्रिर्दत्तो विजायता संन्यास्य पद्धतिरेण वर्धितः परमामुने। कहते भगवान विष्णु के अंश से अत्रि मुनि की स्त्री में अत्रि भगवान के द्वारा भगवान दत्तात्रेय पैदा हुए। विष्णु के अंश से अंशुजा में अत्रि मुनि के माध्यम से भगवान विष्णु दत्तात्रेय रूप में पैदा हुए, जिन दत्तात्रेय भगवान ने संन्यास पद्धति को वृद्धि की, बढ़ाया। संन्यास किस प्रकार से लेना चाहिए, संन्यास जीवन किस प्रकार से निर्वाह करना चाहिए, वो मार्ग दिखाया। तो कहते हैं चंद्रमा अकेले विवाह किया था, किंतु दत्तात्रेय भगवान ने विवाह नहीं किया। तो आजीवन कुंवारे रहे, ब्रह्मचर्य का पालन किया, सन्यासी बन गए। यद्यपि दत्तात्रेय भगवान के शरीर में जनेऊ रहता है, कभी कभी किसी फोटो में जनेऊ दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता, लेकिन जनेऊ उनके पास रहता है। लेकिन सन्यासी है वो, परमहंस सन्यास कहलाते हैं, अवधूत सन्यासी है। और जो परमहंस कुटीचक बहुधक हंस परमहंस, ये 4 प्रकार सन्यासी होती है। कुटीचक के विवाह किया, पत्नी का संग्रह किया, इसके पश्चात तीसरे आश्रम में चलेगा। अब पुत्र पत्नी का बोल नहीं छूट पाता है, इसलिए वो घर के नजदीक में अपने जो गांव होगा, गांव के पास में कुटी बनाकर रहते हैं, कुटीचक कह देते हैं। अब वो इसके पश्चात थोड़ा बैराग हो गया, गांव के पास नहीं रहना चाहिए। कहते हैं नगर के बाहर, राजधानी के बाहर रहने लगा, राजधानी के उसमें सीमा में, तो बहुदर कहलाते हैं। अर्थात अपना जो घर है वो घर से 10, 20, 30, 40 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो ऐसे कुटिया बना करके जो रहते हैं उसको बहुदर कहते हैं। अब वो भी ऐसे बहुदक वाले सन्यासी होते हैं, वो अपने रिश्तेदारों में आदमी जाकर के भिक्षा मांगते हैं। कुटीचक तो कैसे होते हैं, गाँव भी भिक्षा मांगते, अपने घर में पत्नी आदि से पुत्र आदि से भिक्षा मांगते हैं। कुटीचक बहुदक अपने रिश्तेदारों में जाकर भिक्षा मांगते हैं। अब उससे थोड़े आगे बढ़े हंस कहलाए, तो हंस अब तीर्थों में जाकर के निवास, कुटी बनाकर के तीर्थों में जाकर निवास करते हैं, अपने परिवार आदि से संबंध छोड़ देते हैं, अब संन्यास ले लेते हैं, वो हंस कहलाते हैं। अब परमहंस जिन्होंने शिखा सूत्र दंड का सब त्याग कर दिया, तो वो भ्रमण करते रहते हैं। एक रात ही एक जगह में रहेंगे, दूसरी रात दूसरे स्थान पर रहेंगे, आधा एक वृक्ष के नीचे एक रात निवास करेंगे। बड़ा नगर है तो 3 रात रहेंगे, गाँव में तो महीना भर रह जाएंगे, किंतु किसी गांव में एक दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे। परमहंस सन्यासी। अब परमहंस के पश्चात आते हैं अद्भुत अवस्था। उस अद्भुत अवस्था कैसी होती है, जैसे पैदा हुआ बालक है, 1 वर्ष का बालक है, उसको ना तो खाने का वाहन रहता है, ना सोने का वाहन रहता है, और ना ही उसको दीर्घ शंका और लघु शंका का वाहन रहता है। कब दीर्घ शंका पर दी उसने, कब लघु शंका पर दी, इसका वाहन नहीं रहता। ऐसी अवस्था अद्भुत की हो जाती है। उस अद्भुत अवस्था किस प्रकार से निर्वाह होना चाहिए, उसको ऋषभदेव भगवान ने प्रतिपादन किया था, निर्वाह किया था। और ना ही उसको दीर्घ शंका और लघु शंका का वाहन देता है। कब दीर्घ शंका पर दी उसने, कब लघु शंका पर दी,
तो इसका मान नहीं लेता। ऐसी अवस्था अवधूत की हो जाती है। उस अवधूत अवस्था किस प्रकार से निर्वाह होना चाहिए उसको ऋषभदेव भगवान ने प्रतिपादन किया था, निर्वाह किया था। जो यानी जैनों के आदि आचार्य कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं, यानी भगवान ऋषभदेव जी विष्णु के अंश अवतार थे और क्षत्रिय चंद्रवंश में पैदा हुए थे। उन्होंने ये परमहंस मतलब अद्भुत अवस्था, ये अद्भुत अवस्था किस प्रकार से निर्वाह करना चाहिए वो प्रतिपादन किया, मार्ग बताया था किस प्रकार से। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहते हैं संन्यास आश्रम की पद्धति को वृद्धि की दिखलाया। अब कहते हैं रुद्र के अंश से दुर्वहस्तः मुनिषा दूलः शिवांशः ने मुनिसत्तमः जगहे तस्यां स्त्रीहाम अत्रे बदरे घर में प्रवर्तिता। कहते हैं इसके पश्चात शिव जी के अंश से भगवान अत्रि मुनि की पत्नी में अत्रि मुनि के माध्यम से दुर्वासा ऋषि के रूप में भगवान शिव जी पैदा हुए। कहते हैं वे धर्म के प्रवर्तक थे, धर्म को बढ़ाने वाले, धर्म किस प्रकार से करना चाहिए उसको उपदेश करते रहते थे और संन्यास पद्धति को निर्वाह करते। उद्वहा रुद्रस्य दुर्वासा ब्रह्म तेजो विवर्धना चक्रे धर्म परीक्षाम च बहुनाम च दयापरा। कहते हैं भगवान रुद्र ही दुर्वासा को रूप धारण करके ब्रह्म तेज को उन्होंने बढ़ाया था और धर्म की परीक्षा करते थे। बहुतों की तो धर्म की परीक्षा करते थे और बहुतों को दया करते रहते थे। नहीं कोई धर्म कर रहा है पूरी निष्ठा से कर रहा है, कमजोर निष्ठा से कर रहा है, तो बड़े बड़े ऋषियों के पास में अन्य के पास में परीक्षा लेने के लिए जाते रहते थे, धर्म की परीक्षा लेते रहते थे। कहते हैं ये भी जो सन्यासी अद्भुत सन्यासी है, अद्भुत सन्यासी में दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय और जो जड़ भरत है और संवर्त मुनि, इनके नाम आते हैं। ये संवर्त मुनि का नाम आता है, जड़ भरत का नाम आता है, दुर्वासा ऋषि का नाम आता है, दत्तात्रेय भगवान का नाम आता है। ये त्रिपुरा रहस्य में कथा आती है और उपनिषदों में इनका नाम आता है। ये परमहंस सन्यासी ही अद्भुत सन्यासी कहलाते हैं इनकी। तो कहते हैं अब भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहाँ पर परीक्षा दी उसको लेकर थोड़ा कहते हैं। सूर्य वंशे समुद्र पन्नो व्योमरीशो निर्भो भवते दत्ते परीक्षा आकाशीसा ताम शृणुकम मुनीश्वरा। तो कहते हैं सूर्य वंश में है अम्बरीश नाम के राजा पैदा हुए थे, उनकी परीक्षा देने के लिए चले गए थे वहाँ पर। सोमवरीशो नित्य बरहा सप्तदीप रसापति चकारासा एकादश्याम। कहते हैं अम्बरीश नाम के जो राजा थे सप्तद्वीपों के पति कहलाते हैं, 7 द्वीप की पृथ्वी के राजा थे। अब हो सकता है तो या तो अयोध्या के राजा होंगे अथवा उनका राज्य कहीं गुजरात क्षेत्र में था शायद, कहीं ऐसे कहीं दूसरे क्षेत्र। अयोध्या के राजा तो नहीं यहाँ का लगभग वर्णन, किंतु दूसरे क्षेत्र में राजा थे, उनको सूर्यवंश पैदा हुए थे। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इन्होंने एकादशी व्रत, एकादशी का व्रत दृढ़ निश्चय रूप से पालन करते थे। एकादशी को व्रत रहते थे और द्वादशी को पारण करते थे। एकादश्याम व्रतम कृत्वा द्वादश्याम चैविपारणाम करिष्यामि सुदृढ़ संकल्प सिद्धू नरहरिका। कहते हैं एकादशी को व्रत करते थे, यानी उससे जलपान आदि नहीं करते थे, और द्वादशी को एकादशी का पारण करते थे, अर्थात भोजन करते थे, यानी भोजन करके एकादशी का व्रत त्याग करके छोड़ देते। ऐसा दृढ़ संकल्प करके जो है एकादशी व्रत करते थे। ज्ञात्वा तन्नियमं तस्य दुर्वासा मुनिसत्तमा तदंतिकं तथा शिष्य बहुवी संक्रांस। कहते हैं उन अम्बरीश राजा के दृढ़ संकल्प को जान करके उनकी परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा ऋषि उनके पास तक पहुंचे। अकेले नहीं पहुंचे, शिष्यों के साथ चले गए और 10,000 उनकी संख्या है, 10,000 शिष्यों के साथ पारणे द्वादशी स्वल्पाम ज्ञात्वा यावत् भोजनम कर्तुं विहवसितास्तावत् आगतं सा ने मंत्रियते।
कहते हैं जब द्वादशी थोड़ी सी बची है, राजा द्वादशी को पारण करने वाला ही था, तो ऐसा दुर्वासा ऋषि ने देख दिया कि एक द्वादशी का जो क्षेत्र है अब यहाँ पर समाप्त हो जाएगी द्वादशी। तो इस प्रकार से उतनी थोड़ी सी घंटा 2 घंटा एक 2 मुहूर्त का समय बचा होगा, इतने काल के लिए इतने बीच को जान करके वो वहाँ पर रहे अम्बरीश राजा के पास में चले गए। और अम्बरीश राजा ने देखा कि मैं पारण करने जा रहा हूँ, एकादशी को पारण करने, द्वादशी को पारण करने जा रहा हूँ, तो उसी समय के दुर्वासा ऋषि के पास पहुँच गया, उनको देख लिया, दुर्वासा ऋषि को देख लिया और दुर्वासा ऋषि को देखकर के उनको भोजन के लिए निमंत्रण भेज दिया, आकर मेरे घर में भोजन करिए। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है। तथा स्नानार्थम अनुमते दुर्वासा शिष्य समेत विलंबम कृतवान परिचातम मुझे। कहते हो दुर्वासा ऋषि स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने स्नान करने के लिए चले गए, नदी नदी होगी वहां पर चले गए। कहते जानबूझ करके विलंब किया, धर्म की परीक्षा लेने के लिए, उसकी राजा की परीक्षा लेने के लिए जानबूझ करके मैंने देर कर दी, विलंब कर दिया। धर्म विघ्नम तदा ज्ञात्वा सह शास्त्र शासनात् जलम रास्य है स्थिता से तथा गमन कांक्षया। कहते हैं यदि मैं द्वादशी को पारण नहीं करता हूँ तो धर्म छूट जाता है। ऐसा जान करके राजा ने देखा कि अब द्वादशी थोड़ी सी बची हुई है, यदि द्वादशी को मैं पारण नहीं करता हूँ तो ये मेरा संकल्प है कि एकादशी को व्रत रहूंगा, द्वादशी को पारण करूंगा, तो जो पारण करूंगा तो वो मेरा जो संकल्प झूठा हो जाएगा, धर्म छूट जाएगा। तो इस प्रकार से धर्म का नाश न हो, ऐसा जान करके शास्त्र की आज्ञा लेकर के शास्त्र में वर्णन किया कि जल को पी लिया, और शास्त्र में जल भोजन भी नहीं भोजन भी है। तो ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के सारे ब्राह्मणों को बुलाया, पुरोहितों को बुलाया, क्या किया जाए, यदि मैं पारण नहीं करता हूँ धर्म छूटता है, मुझे यदि भोजन कर लेता हूँ, पारण कर लेता हूँ, तो जो मैंने ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया है और तो वो अतिथि को भोजन किए ही यदि खा लेता है जो ग्रस्त है, उसके सारे पुण्य कैसे नष्ट हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, सारे पाप की प्राप्ति हो जाती है। और जिसको निमंत्रण भी दे दिया और भोजन भी पहले यजमान ने कर लिया, भोजन देने वाले ने, तो फिर वो दोषी कराता है कि मेरे को पाप लगेगा। इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले भोजन नहीं कर सकता हूँ, जब भोजन नहीं करता हूँ तो द्वादशी को जो पारण है तो समाप्त हो जाता है, वो भी धर्म नष्ट होता है। तो क्या किया जाए, तो सारे ब्राह्मण देकर के साथ देकर के महाराज जल का पान कर लेने से तो दोष भी नहीं लगेगा और पारण भी हो जाएगी द्वादशी। तो इस प्रकार से जल पी लिया, जब जल पी लिया तो उन्होंने पारण हो गया, उनका धर्मनाश नहीं हुआ। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि योग बल के द्वारा देखी का राजा ने जल पान कर लिया, अतः भोजन कर लिया। एक तस्मिन्नंतरे तत्र दुर्वासा मुनिरागतः जटासनं नृपं ज्ञात्वा परीक्षार्थं गता करते। कहते हैं इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि ने जान लिया राजा ने मेरे भोजन कराई थी, मुझको भोजन कराई, पहले ही इन्होंने भोजन कर लिया, आधा जल का पान कर लिया। तो परीक्षा करने के लिए उन्होंने श्राप देने के लिए कृत्य उत्पन्न कर दी। शुक्रोधादि तस्मिन् परीक्षार्थं प्रशस्सा प्रोवाच वचनम पूर्वम सुमुनि शंकराचार्य। कहते हैं दुर्वासा ऋषि उस राजा के ऊपर परीक्षा लेने के लिए भयंकर क्या करने लगे, क्रोधित हो गए। क्रोधित हो जाने के पश्चात कहते हैं तुमको मैं दंड दूंगा। मां निमंत्रे निपा भोज्यम जलम पीतम त्वया धमा दश्यामि फलम तस्य दुष्ट दंड धरोयम। कहते हैं हे राजन, तुमने मेरे को भोजन करा बिना ही भोजन कर लिया, तुम राजा न होकर के तुम अधम हो। तुमने एक तो मेरे को निमंत्रण कर दिया और निमंत्रण करने के पश्चात मेरे को भोजन कराए बिना ही तुमने जल का पान कर लिया, इसलिए इसका फल मैं तुमको जरूर दूंगा, दंड दूंगा। मैं दुष्टों को दंड धारण करने वाला, दंड देने वाला हूँ, अभी मैं तुमको उसका फल चढ़ाता हूँ, ऐसा बोल दिया। इत्युक्तः क्रोधेतां राक्षो निर्बं दग्धुं समुद्यता समुद्रस्थौ द्रुतं चक्रम तत्स्तम रक्षार्थमेश्वरम। ऐसा बोल करके क्रोध से होकर के आंखों से आग निकालने लगे, जलाने के लिए। दुर्वासा ऋषि क्रोध से हो गए और राजा को जलाने के लिए आग निकालने लगे। भागवत पुराण में कृत्य पैदा कर दी थी
यहाँ तो कृत्य पैदा नहीं करी, यहाँ से सीधे जला रहे थे। जैसे जलाने लगे उसी समय भगवान विष्णु ने उस राजा की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र पहले से उस राजकूट पर लगा दिया था। यदि भी वो सुदर्शन चक्र नहीं दिखता था, क्योंकि पक्षी ऊपर से आते थे, नगर घूमते थे, लेकिन वो सुदर्शन चक्र नहीं दिखता था। और दुष्ट राज जो राक्षस आदि होते थे उनको वो दिख जाता था कि कोई भी दुष्ट राजा है अथवा राक्षसों ने उस नगरी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि वो तो भक्ति करते रहते थे, चिंता ही नहीं करते थे कि मेरा राज नष्ट होगा कि नहीं होगा, कोई आक्रमण करेगा कि नहीं करेगा, चिंता ही नहीं रखते थे। जो होगा तो भगवान देखेंगे, ऐसा सोचकर तो राज करते थे। तो कहते हैं उसी काल में सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए प्रवृत्त हो गया। ज्वालातीतम चक्रम मुनिम दग्धुम सुदर्शनम शिवरूपम तम अज्ञात्वा शिव माया विमोहितम। कहते हैं वो चक्र भगवान दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए प्रवृत्त हो गया। और भगवान शिव जी का अंश है, दुर्वासा ऋषि के ना जान करके भी चक्र भी प्रवृत्त हो गया। ये तस्मिन् नंदरे व्योम वाणी उवाच अशरीरिणी अम्बरीशं महात्मानं ब्रह्म भक्तं च